हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टर्नम इन बर्ड्स। बर्ड्स में स्टर्नम को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टर्नम इन बर्ड्स। स्टर्नम इन बर्ड्स, ठीक है। तो जो स्टर्नम होता है बर्ड्स को, उसको क्या बोला जाता है? ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। बर्ड की ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। अब क्या होता है, बर्ड्स में जो स्केलेटन होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। जिससे कि कैसे होता है, क्योंकि उसमें बोन्स जो होती हैं वो थिन और हॉलो होती हैं, जिससे कि उसका जो स्केलेटन होता है वो लाइट वेट होता है। यानी कि बोन्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? थिन एंड हॉलो, जिससे कि जो स्केलेटन होता है वो कैसा हो जाता है? लाइट वेट हो जाता है। तो इसको किस में हेल्प मिलती है? इनको फ्लाई करने में हेल्प मिलती है। जिससे कि स्केलेटन अगर हैवी होगा तो वो फ्लाई नहीं कर पाएंगी, इसीलिए इनकी बोन्स जो होती है थिन और होल होती है। अब जो स्टर्नम की हम बात करें, जो ब्रेस्ट बोन होती है वो कैसा होता है? स्टर्नम जो बर्ड्स का वो होता है कील शेप। कील शेप होता है, जिसमें कि एक प्लेट होती है जो कि किस शेप की होती है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप की होगी, जो कि वेंट्रल पार्ट में, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी? वेंट्रल टू द थोरेसिक कैविटी। वेंट्रल टू द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इसको, ये जो प्लेट और जो कील शेप होती है ये क्या बनाते हैं? एक मेजर पार्ट बनाते हैं किसका? फॉर द अटैचमेंट फॉर द फ्लाइट मसल। दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? ये एक मेजर एरिया बना लेते हैं फॉर द अटैचमेंट फॉर फ्लाइट मसल। यानी कि जो स्टर्नम वाला पार्ट होता है वो किससे बनता है? एक कील शेप का स्ट्रक्चर होता है और एक प्लेट होती है, उससे मिलकर स्टर्नम स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो कील शेप और जो प्लेट होती है उस वो किसका उससे फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो अटैच रहती है, ठीक है। और स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम जो होता है वो लार्जेस्ट बोन होती है बर्ड्स के स्केलेटन की। लार्जेस्ट bone of birds skeleton, ठीक है। एंड पार्ट ऑफ द pectoral girdle, एंड पार्ट ऑफ द pectoral girdle, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टर्नम। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।